अभी एक नई पीढ़ी आ गई है जिसका नाम है इन्फ्लुएंसर्स। एक प्रेस शो में मैं गई थी तो कुछ बहुत अजीब जैसे रेगुलर फेमिलियर फेसेस नहीं लगे मुझे, तो मैंने कहा ये सब कौन है, च्युइंग गम खा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, पेप्सी पी रहे और जोर जोर से हंस रहे और चीज़ में ज़्यादा तालियां बजा रहे। दैट इज़ अ वेरी फैन रिएक्शन, दैट इज़ नॉट द वे अ क्रिटिक बिहेव्स इन द प्रेस शो। So somebody told me that they are called influencers. I think that entire breed is, the Frankensteinian monster that has been created, that you scratch my back and I scratch yours. Yeah. And now it is too much of a liability. Yeah. Nobody can afford it. क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं दे आर गिविंग यू दैट रा दैट तालियां जो नेचुरली नहीं आ रही हैं। you are manufacturing that, which means that you're making films which are probably not being appreciated by audiences. You're so right. क्योंकि ये परसेप्शन जो बनाना पड़ता है, जो एक आम आदमी पढ़ रहा है, चाहे वो, और ये आता है एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की तरफ से, जो इन्होंने एक बात निकाली कि बहुत सही है कि भाई आज की तारीख में एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड। आपको प्रेस रिलीज मिल जाएगी रेडीमेड, आपको आई एम श्योर भावना जी और मुझे नहीं बोला जाता कि आपको क्या लिखना है, बट बाकी लोगों को कहा जाता है, मैंने सुना है कि ये रेटिंग देनी। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं वो रेडी होता है स्टार्स के। या आई वाज एट अ वेडिंग सम टाइम बैक एंड काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, एंड वहाँ पर एक फिल्म पब्लिसिस्ट मुझे मिले, मार्केटिंग पर्सन मिले, एंड सेड कि आपने तो आज वो फिल्म की धज्जियाँ उड़ाई है एंड दिस एंड दैट। इवन प्रोड्यूसर तो एकदम हिल गया आपके रिव्यू से। मैं सेड अच्छा, इट वॉज अ वेडिंग, मैं क्या बात करूँ उससे। सो ये सेड कि प्रोड्यूसर सेलिंग में कैसे भी पॉजिटिव रिव्यूज़ लेकर आओ बाकी लोगों से। सो ही अपेरेंटली ही कॉल्ड अप समवन एंड सेड कि तुमने देखी पिक्चर? इसे नहीं देखी। इसे नहीं देखी, अच्छा एक काम करो रिव्यू लिख दो। नहीं देखी पर रिव्यू लिख दो। कैसे? किसी और को पढ़ के? नहीं, एक ग्लोइंग रिव्यू लिखो, जो वो कहें वो लिख दो। ग्लोइंग रिव्यू लिखो, 4 स्टार्स दे दो। एंड इन फ्रंट ऑफ मी इज टॉकिंग टू दैट पर्सन एंड विद इन अ मिनट दैट पर्सन कॉल्ड अप, हाँ मैंने डाल दिया 4 स्टार्स का रिव्यू। आई वॉज सो शॉक्ड कि चलो वो फिल्म का परिणाम जो भी है, वो डिजास्टर थी, जो भी थी, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। पर आपने वो फिल्म देखी है, नहीं देखी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यस, यू हैव टू जज द फिल्म अकॉर्डिंगली। कई बार ऐसा हुआ है जब मुझे फिल्म पसंद आई है पर वो फिल्म नहीं चली, एंड वाइस वर्सा कि जब मुझे नहीं पसंद आई। I wanted to ask both of you, for example, when you were writing the book on, say, Hema Malini, or when you're writing the book on Amitabh Bachchan, did Hema Malini tell you that ये वाली बातें मत लिखो मेरे बारे में? या even when you write the reviews, when you write about them, do the actors tell you, जैसे आपने कहा कि the editor asked you कि did you know, that is that side, but इस side से do they tell you कि ये मत लिखो, या अपना ही judgment आप use करते हो? अमित जी के साथ तीनों किताब में जो मुझे ठीक लगा मैंने किया. I was just telling him before that I'm going to do this. After that, when the book is over, I go and show him the book. He looks at the book, he looks at me, he looks at the book, and he keeps it aside, and he does this. And Hema Malini actually had approached me to do that book on her, and she said, I wanted to do a book on me as a dancer. So I said कि मैं सोच के बताती हूँ. Then मैंने उनको मिली मैं और मैंने कहा कि if I do the book on you, it has to be the dancer, the actress and the woman. Otherwise, I will not be motivated to write it. So she said fine. And then we went ahead with the book. And when it came to the Dharamji chapter, I said, how you want to handle it? So she said, I will tell you the truth. Because if I don't tell the truth, then other people are making up their own stories. So we will put it correctly. The thing to be applauded is that she tells the truth, and I am putting it without any sensationalism. But the sad thing about the media is that when the book comes out, they are only concentrating on that chapter. What about her entire journey? You are not interested. And leaving a certain thing that he spoke and you spoke, I want to just say one thing in defense of the media tribe and in defense of the film fraternities, कि जैसे दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में और मीडिया में भी हर प्रकार के लोग होते हैं. तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने काम के साथ बेईमानी करते हैं और वो
उस बात से ठीक है, उनको रात को नींद आती है। कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं करते, और मजाल है कि कोई भी इंसान उससे इस प्रकार की उम्मीद रखे या इस तरह के अल्फाज उनके सामने कहे या इस तरह की कोई बदतमीज़ी उनके साथ हो। तो ये आप पर है कि आप अपना स्टैंड किस तरह से रखते हो, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना कैरेक्टर किस तरह से संभालते हो। और सब हमारे दोस्त है फिल्म, लाइक व्हाट शी वाज सेइंग, इन द एज ऑफ एआई, जैसे किसी ने चैट जीपीटी में लिख दिया कि भावना सुमैया हैज डन ऑल दिस, वेदर शी माइट हैव डन समथिंग एल्स ओनली, Yes. not this. In the age of AI, when you are sitting and writing reviews, I'm sure ये wrong figures भी आते होंगे बहुत इसमें. बहुत आते हैं इनफैक्ट। मतलब रॉन्ग फिगर्स कहाँ, कैसे? जैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लाइक हाँ। समवन हैज टू रिफर। अभी क्या होता है कि आज की तारीख में एवरी पर्सन इज अ ट्रेड एनालिस्ट, दैट इज ट्रू, एवरी पर्सन नोज द बिजनेस। बट आई डोंट नो। नहीं आप नो नो नो, आई वांट टू टेल यू दैट आई डोंट नो जेन्युइनली। तो एवरी पर्सन टॉक्स अबाउट बिजनेस, टॉक्स अबाउट कि ये टिकट फाड़ी गई है, ये ली गई है, ये ब्लॉक बुकिंग्स हुए हैं। एंड इवन इफ यू आर पुटिंग आउट अ फिगर इन द मार्केट इन योर ऑन योर सोशल मीडिया पेज, तो कहेंगे ये इतनी ब्लॉक बुकिंग हुई थी, ये इसने ऐसा किया था, ये इसने ऐसा किया था। एवरीवन नोज अबाउट फिगर्स। वो कहाँ से फिगर आते हैं, और वो अगर वो पर्टिकुलर एक्टर्स के जो फैंस होंगे उनके एक अलग फिगर्स चलते हैं। तो यू नो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एस्केप इन टुडेज टाइम्स, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल, Okay. एंड टुडे एवरीवन हैज एक्सेस टू इट, एंड दे फील दैट हमें पता है, आपको नहीं पता जितना हमें So पता है। if they don't play the game by these new rules, they'll collapse? Or no? No, Who I is don't they? think so. The new producers, all these producers. No, I and don't think so. If you Somewhere- don't play by the rules and you want to stick to your ethics, you want to stick, will you survive in today's, whether it is media or filmmakers or actors? अगर वो अपना तामझाम लेके नहीं जाएंगे तो they will not be considered. मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल तामझाम की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ये सारी गेम्स के प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप बस अपने बलबूते पे चलो और सब ठीक होता है। बिल्कुल, मैं भी And इस बात को really- एंडोर्स करता हूँ, मैं भी इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि आप अपना काम करिए। इवेंचुअली अगर दर्शकों को आपकी फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, दे विल डिसाइड ऑन इट। On it, okay. एंड अगर ये कोई भी ऐसे एग्जैजरेटेड Gimmicks. नंबर्स, इमेज या Audience जो- परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। Okay. Neeraj, I think you have a question. बस ये लास्ट में मैं यही पूछ रहा हूँ मैम, इससे इसका कोई आप सोल्यूशन देखते हैं कि कोई ये बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जो फेक फिगर की आप बात कर रहे हैं, या आजकल जो छपने के बाद भी हेडिंग तक चेंज करने की बात करते हैं, और अगर आप उनकी पसंद का रिव्यू नहीं लिखते तो आजकल तो एक ट्रोल आर्मी भी छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर, वो सीधे आपको गुस्सा ना करके लोगों को लगा देते हैं। उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, मैं एक फिल्म रिलीज हुई थी ब्रह्मास्त्र, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और मैंने नेगेटिव रिव्यू दिया था। वो ट्रोल आर्मी जो आपने कहा है वो तो पीछे पड़ गई थी। और एक और उससे पहले फिल्म आई थी, एंड इमेजिन, वो फिल्म का नाम था जीरो, शाहरुख खान थे उसमें, और मैंने नेगेटिव रिव्यू लिखा था आनंद राय की, एंड आई हैड कॉल्ड इट अ फियास्को। आई रिमेंबर दैट। एंड उसी दिन मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मेरे किडनीज के इश्यूज थे, एंड आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। नॉट जस्ट मी, my parents were no longer alive, my family, everyone was being abused, वो troll army बैठी थी। But you know the thing is कि ये है कौन? नेमलेस, क्या आप- फेसलेस। ये क्या आपको इम्पैक्ट करते हैं? अगर आपने उनको जवाब दिया तो आपने उनकी नेगेटिविटी को बुलंद किया है, आपने उन्हें पावर दिया है कि यस यू आर अफेक्टेड, यू आर इम्पैक्टेड। तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता। आपको जो कहना है कहिए। आपने मुझे बहुत गालियां दी है अभी वॉर के टाइम पे, जब रिलीज हुई, जो फिल्म रिलीज हुई थी वॉर पार्ट 2, ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की, इतनी गालियां पड़ी, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। क्यों? आपको अगर मुझे गाली देने से खुशी मिलती है, दीजिए, लाउड स्पीकर पे गाली दीजिए, चौराहे पे गाली दीजिए, आपके कर्मा आपके साथ हैं, मेरे कर्मा मेरे साथ हैं, and I stand by my review. So if you want to abuse me, fine. Just don't react. This is my mantra. Mouth. अगर आपको एक सेकंड, अगर आपको जवाब देना है, उन्हें जवाब दे। कई बातें बहुत बुरी लगती है, जवाब देना है अपने काम से दीजिए। कई लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं, फाइन, ओके, चुप रहिए।
अपने काम से जवाब दीजिए, क्योंकि उससे बड़ा जवाब हो ही नहीं सकता. You know, actors, they say that there was a time that the film journalists could make or break a career. There are many actresses especially, they say that जो film journalists थे पुराने ज़माने के जो film journalists थे, they were on the payroll of the top actors who would make say a pass at an actress, and if she didn't respond they would say कि तुम इसके बारे में लिखो कि ये स्नॉब है, ये ऐसी है वैसी है, इसके बारे में लिखो, उसको ना पिक्चरें मिलेंगी, and she becomes मोहताज to me. You know, so there was that kind of muscle flexing by some actors and some journalists. The journalists could make or break. तो उस टाइम ट्रोल नहीं होता था, but the bad actors or the bad what should I say thoughts in some people were these people. They carried. उस टाइम के influencers वैसे journalists भी थे. That's what some actors say, that this is what happened, कि वो set पे लेट आते, वो आते ही नहीं है. This kind of writing used to happen. जो आज के ज़माने में some actors से इसीलिए हम अपने फ़ोटोज़ भी खुद ले जाते ताकि हमारे अच्छे हम अपने फ़ोटोग्राफर्स ले जाते ताकि अच्छे एंगल से फ़ोटोज़ आए, हम अपने ही राइटर्स ले जाते हैं, हम अपने ही प्रेस रिलीजेस बनते हैं, सो दैट वी आर नॉट मोहताज टू दीज काइंड ऑफ. नो, यू नो, आई फील दैट आज की तारीख में जो स्टार्स के साथ में, नाउ दैट यू जस्ट मेंशन दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड. आप जो आज की तारीख में जो स्टार्स के साथ जो पूरा स्टाफ आता है, आज की तारीख में जो स्टार्स के साथ पूरा स्टाफ आता है, 15, 20, 25 जन आते हैं. दैट इज़ अलार्मिंग. आपकी एक सोशल मीडिया आर्मी साथ में आती है, आपका पूरा स्टाफ होता है, आपके कुक होते हैं, आपका पर्सनल स्टाफ होता है. एंड यू नो, ये जो बर्डन है ना, विच इज़ ruining a lot of Hindi films in today's times. Like I was talking to one producer, But before you say about the producer, I want to say that I disagree with you. I don't think any journalist has the power no, even to I think make so. or break a You know, star. it's No not one. my opinion. I'm No, just saying No, some even I think actors so. told No, me. No, I'm no just journalist has saying the power to make or No break a film. journalist. I think Or I a know star. what you are referring to in the 60s and the 70s. 70s, yeah. It is an isolated case, and even that didn't last for too long because nothing. It's only your work that is going to speak for you. You know, These are just stories made with more mirch masala, and then it's carried on from one generation to another. कुछ नहीं है बात में कदम. you know, Mr. Bachchan ने boycott किया था मीडिया को. हाँ. And at that time he was at the peak of his career. Now imagine the reviews are coming out. The media also decided that we won't write his name in the reviews. Now imagine a review of Sholay, Trishul, Dawn, or maybe some other film, Kasme Wade, where they've described every person in the film, not mentioning even हाँ, Amitabh Bachchan. उनका नाम तक नहीं आता नहीं था. किया था. कुछ फर्क पड़ा? Could the media make or break him? Yeah. No. Yeah. It was the audience that decided कि हमें इन्हें इस आसमान पे बिठाना है. But there are some actors who keep their personal space ना, जैसे ऐश्वर्या के बारे में या दीपिका के बारे में इतना कुछ लिखा जाता है. They never talk about it. Deepika did talk about her depression. No, she also spoke about when she left that film, and rightfully so, when lots of people were making lots of assumptions about why she left the last film. About the baby, when she said, I want to spend time with the Yeah, child. yeah. Kalki. संदीप रेड्डी So, वांगा हाँ. की फिल्म. See how you conduct your persona, how much space you're going to allow the journalists or the media to get into. All this is defined by your own persona, by your roots, by your parental culture, and how it is. Hema Malini never responded in the olden days. Yeah. Madhuri Dixit was an absolutely inaccessible star. She was very polite, but you cannot get informal with her. Even Sridevi. Sridevi was also like that. In fact, this is the true quality of a superstar. So which star was it that you desperately wanted to talk to, but he or she kept that distance? I spoke to everybody, You did? and I had access to all. Okay. But they spoke to you and they said कि लिखना मत पर इस बारे में. नहीं, हम लोग मिलते थे सबको, और किसी ने ऐसे नहीं कहा कि ये मत लिखो, वो मत लिखो, ऐसी बातें ही नहीं होती थी. What were the great romances that you saw that you said that wow, what were this actor and this actress together was this great big romance of our times?
I think the romance is for the screen. Like it is Rajesh Khanna and Anju Mahindra. Was it that which was the big one? Was it Rekha Amitabh Bachchan which was the big one? What was it that you saw which you felt that this was? See, like you and anybody else, we were seeing the romance on the screen, right? It was the script and they were the characters. But it was there in real life too. I belong to that kind of journalism कि अगर मेरे सामने कुछ नहीं हो रहा है तो मैं नहीं मानूंगी. मैंने अगर देखा है अपने आँखों से तो ही मैं मानूंगी उस बात को. लिखने वाले लिखते हैं, बोलने वाले बोलते हैं. हाँ. तो मैं ज़रा Remember that interview with Simi where she talks about Mr. Bachchan and she talks about the great love of her life, and it was that moment where, you know, it just comes out so clearly, that deep love that she had, but it never came to a fruition, and somehow it was acceptable to everybody. I think when you work together and on screen it is magic, then you want them to work in many more films. Sometimes these pairs just fade away. Sometimes they get married, then they lose the magic, like Hema ji and Dharam ji. Till then, all their films were super hits. And then the minute they got married, it was just not fun to watch them together. Just a Silsila. हाँ. It was a casting coup, right? Absolutely. To get Rekha, Amitabh Bachchan and Jaya. Yes. But the film It didn't work. didn't work. Yeah, it didn't work. And आज की तारीख में जब लोग देखते हैं तो बहुत पसंद करते हैं, पर उस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं आई. Again, a film which had fabulous songs Yes. and fabulous locations. Absolutely. And the amazing And what star a cast. Sanjeev Yes. Kumar also. Shashi Let's not Kapoor, forget yes. that. You know, and it still didn't. It didn't work. It didn't You know, work. कई बार ऐसा होता है जब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं और बड़े बड़े स्टार्स को ले लेते हैं और हाँ. somehow जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जो पर्दे पर नजर आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. आई डोंट नो व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सिलसिला. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, बट unfortunately it didn't work the way it should have worked in those days, हाँ. you know. But ठीक है, you win some, you lose some. No, but Karan Johar did the film which was a silsila with a different Yeah, ending. yeah. What was it called? कभी अलविदा ना Kabhi कहना. Alvida Na Kehna. Yes. We just interviewed Rani Mukherjee and we talked about that. And that it was a movie ahead of its time. Yes, it was. It was not acceptable when it came out. Yes. But later everybody realized that, wow, he Yes. made a film You which know, was... But I see, remember. Smita, it is reflecting Silsila and Kabhi Alvida Na Kehna. It's the same story. Huh. Okay. Silsila, the spouses go back to their partners. Yeah. In Kabhi Alvida Na Kehna, they leave their partners and don't come together. So there is a message that the audience does not want to see a movie which mixes morality. Perhaps. This is my assumption. Perhaps. Or leaves incomplete tales. People want fruition. Yeah, And if that fruition is not happening, it's not clicking. you know, in a way you are right also, I'm not denying that, but the thing is Just like ek duje ke liye. हाँ, you know, that was It was a tragedy ending. you know, you won't believe it. Yeah. फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में तभी भी लोग कहते थे सैड एंडिंग्स वर्क नहीं करते, सही बात है. लोग देखना नहीं चाहते. बट आई वांट टू ऐड हियर द बिगेस्ट ऑफ हिट्स हैव हैड सैड एंडिंग्स. For example, मुगले आजम, Anarkali. अनारकली. एक दूजे के लिए आपने अभी जिक्र किया है. सदमा. That was like... या बट द Awful. थिंग इज कि जो कभी कभी सोच होती है और वो film क्या industry थी, की, शाहरुख एंड मनीषा कोइराला वाली जो दिल फिल्म से. है. हाँ. हाँ, दिल that से. didn't really work at the box Yeah, office. it did. नहीं, बट क्या है इसमें थोड़ा सा अलग है पर्सपेक्टिव. कभी कभी सैड एंडिंग बिकम्स अ सुपर हिट. Yes. मगर कभी कभी वो जो बोलते हैं कि चेंज कर दो, उससे भी फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है. दो बदन जो आशा पारेख ने मनोज कुमार के साथ बनाई हाँ थी, जी. उसमें दोनों मर जाते हैं, या एटलीस्ट आशा पारेख मर जाती है, ऐसा कुछ है. तो मनोज कुमार ने कहा कि चेंज कर दो एंड मेक इट इनटू अ गुड एंडिंग, और वो लोग नहीं माने, एंड इट डिडंट वर्क. It didn't work. Yeah. It's like Salman Khan, Ajay Devgan and Aishwarya. Where she Hum goes Dil back De Chuke हम दिल Sanam. दे Dil De चुके Chuke सनम. Sanam. Yeah. She goes back to her Husband, husband yes, I know. and he's just left her and नहीं, dry. उसमें भी देयर इज अ पर्सपेक्टिव. सी, हम दिल दे चुके सनम इज द रीमेक ऑफ स्वामी. स्वामी Yeah, जो शबाना आज़मी. शरद चंद्र बाबू ने लिखी थी, तो Yeah. उस दौर के लिए एक औरत का घर छोड़ देना और स्टेशन पे जब पति लेने आए और पति के पास वापस जाना बिल्कुल जायज़ था. Girish Karnad, no? हाँ.
और इनफैक्ट गिरीश कर्नाड वाज सो वंडरफुल कि एट दैट टाइम एवरीबडी वांटेड अ हस्बैंड लाइक गिरीश कर्नाड. हम दिल दे चुके सनम में And when- who was that actor? वो चश्मे वाला actor था with whom? And it was like, why are you leaving Girish Karnad for him? वो चश्मे वाला नहीं था, विक्रम था. कौन था वो? विक्रम चश्मे वाला गिरीश कर्नाड था. No, the other guy. वो जो विक्रम, झोले वाला विक्रम. था, झोले वाले. विक्रम था जो जूली वाला था. The one who was in khadi kurta and things like that. Who's a poet, was it? That she falls in love with and. दोनों एजेस उसके गांव से ही था. गाँव से, हाँ, अच्छा. तो हम दिल दे चुके सनम में मुझे याद है कि रमेश सिप्पी के साथ मैं चाय पी रही थी और रमेश जी ने कहा कि इस वक्त द ऑडियंस इज रेडी टू फॉरगिव ऐश्वर्या राय, टू लीव हर हस्बैंड एंड गो अवे विथ सलमान खान. क्या नाम था, समीर. तो दिस इज द पर्सपेक्टिव हाँ, that. कि the film audience was ready. Even though now India has moved so much, in the sense moves more awareness, but those traditional values is still something that Very people much. want to go Yes. to watch in a film. Yes. You know, मेरा जब we were discussing सैयारा and I was just hoping कि इसमें एक नेगेटिव एंडिंग ना हो. बिकॉज मोहित सूरी की जो पिछली फिल्म थी या एक दो जो फिल्में थी जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव एंडिंग मुझे लगा था, आई वॉज होपिंग कि इस बार नहीं हो. एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड आई केम आउट एज थैंक गॉड इट हैज अ पॉजिटिव एंडिंग. Okay. Spoiler alert. Yeah, no, because you know somewhere down the line शायद आज की तारीख में मैं वो देखना ना चाहूँ. I want positivity around me. That's true. After I go for a movie, I want to come back feeling good about it. Yes, maybe it suits the character, that suits I the don't know. storyline or whatever. I haven't seen this film, but I'm just saying generally. Yeah, maybe वो characters के साथ suit होता है, वो कहानी के साथ suit होता OTT है. में बैठ के मैं नेगेटिव देख सकती हूँ और मैं बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट इज दैट आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि ये स्ट्रेच हो रहा है और ये इनकम्प्लीट है, सेकंड सीरीज के लिए वेट करना है, वो सब ठीक है. बट फिल्म में आई वॉन्ट ऑल लूज एंड्स टाइड एंड कम बैक फीलिंग कि मेरे को सीक्वल देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पे ख़त्म करो तुम जो कुछ करना है. That's my takeaway from and it's an exercise to see a film in a theatre. Today, yeah. It's an exercise. मुझे think तो it's कभी कभी लगता है कि जिस तरह restlessness से हो रही है. थिएटर क्यों खाली theatre में? है, I think theatre तो it's a joy watching a film in a theatre. बट खाली होते हैं. देखिए वो बात और है, उस वक्त तो खैर सिलेक्टेड थिएटर में एक वो रिलीज होती कम्युनल एक्सपीरियंस जो होता था वो नहीं है नाउ. यू डोंट गेट दैट जब तक वो फिल्म हॉल पूरा भर नहीं जाता और सब लोग साथ नहीं हंसते, सब लोग साथ नहीं रोते, वो कम्युनल क्योंकि हम वैसी फिल्में बनाते नहीं हैं. एग्जैक्टली. दोष हमारे में है. हम दर्शकों में दोष ढूंढते हैं कि वो फिल्म देखने नहीं आया और इसने हमारी फिल्म रिजेक्ट कर दी, जबकि प्रॉब्लम हमारे में है, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे राइटर्स में, हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की सोच में और एक्टर्स के जो दबाव हैं, जो चेंजेस होते हैं, सुनाया कुछ जाता है और पर्दे पे कुछ और नजर आता है. दैट इज द प्रॉब्लम. द डे वी रेक्टिफाई ऑल दिस, द डे द डायरेक्टर सिट्स देयर एंड ही सेज कि यस आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप. नाम तो कैप्टन ऑफ द शिप है, पर कैप्टन कौन है? एक्टर. That is a sorry state of affairs. You know, I want to ask you one question. You talked about being such a fan of Shashi Kapoor. Why is it that his children and all that just gave up after a while film industry and film moved away and didn't do much? Because they didn't They're so good succeed. looking, all of them, and they Yeah. were good actors. Both They all Kunal tried. and- Yeah. Kunal Kunal, and Karan. Sanjana did, Karan Sanjana did. did with Yes. Prithvi Theatre. But No, Sanjana did a film with Amitabh Bachchan. Amitabh, There was a film I think she did. but basically Because they all tried, because they have the genes from both the sides, and it did. And then they were fine with it. They're half British, so they have Prithvi Theatre and many other things to focus on, which I like. It's a healthy attitude. You should not be so obsessed with it that agar wahan pe theek na ho, then you get frustrated, exasperated. They're all happy. They're all doing a great legacy of Papaji's Prithvi Theatre. Yeah. And the annual event in November at Prithvi Theatre is fabulous. As long as Shashiji was alive, he was always sitting in one place to watch all the plays. All the plays. He was always there. I used to go to the theatre only to see him. And I'm not a fan. I'm in love with him. okay, nice. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash.
अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।